नमस्कार दोस्तों। तो अब अपन इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्केटिंग मायोपिया। और आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि मार्केटिंग मायोपिया जो है वो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन दे चुका है। इस टर्मिनोलॉजी को हमें अच्छे से समझना है। हिंदी में देखो, मार्केटिंग मायोपिया को हम विपणन निकृष्ट मतलब निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। और मार्केटिंग मायोपिया का मतलब क्या होता है, देखो कि जहां पर कंपनी क्या है कि हम कहते हैं मार्केटिंग में कंपनी का फोकस क्या होना चाहिए, कंज्यूमर या कस्टमर पर होना चाहिए। पर कई बार कंपनी अपनी खुद की व्यक्तिगत नीड या व्यक्तिगत आवश्यकताओं में उलझी हुई रहती है। यहाँ पर जो कंपनी है उसका मेन फोकस कस्टमर से शिफ्ट होकर खुद पर आ जाता है। और आपको पता है, जब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर आपका प्रोडक्ट चलेगा कैसे। तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं मार्केटिंग मायोपिया। तो मार्केटिंग मायोपिया में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो कॉन्सेप्ट था वो थियोडोर लेविट ने दिया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको प्रीवियस पेपर आप सॉल्व करेंगे, आपको काफी बार मिल जाएगा। सो मार्केटिंग मायोपिया फर्स्ट एक्सप्रेस जो किया था थियोडोर लेविट ने किया था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अंदर। एक शॉर्ट साइटेड, देखो यहां पर लिखा है शॉर्ट साइटेड का मतलब जहां पर आपकी निकट दृष्टि जो है वो सही नहीं रहती। और साइंस में निकट दृष्टि दोष का वैसे मतलब होता है दूर की चीज सही दिखाई नहीं देना। उल्टा चलता है, मतलब निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर की चीज साफ नहीं दिखाई दे रही है, और दूर दृष्टि दोष है तो मतलब निकट की चीज आपको साफ नहीं दिखाई दे रही है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की कौन सी चीज साफ नहीं दिखाई दे रही है हमें, तो वो है कि कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स पे कंपनी फोकस नहीं कर पा रही है। तो एक इनवर्ड लुकिंग अप्रोच है। देखो, इनवर्ड लुकिंग अप्रोच एक क्रिटिकल वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब जहां पर कंपनी अपने अंदर ही उलझी हुई है, ध्यान रखना। एंड विच फोकसेस फुलफिल इमीडिएट नीड ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की इमीडिएट नीड पर फोकस करे, जबकि फोकस होना किस पर चाहिए, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मायोपिया बोलते हैं। द कंपनी नीड्स टू रिसर्च व्हाट प्रोडक्ट दे कैन मेक विच नीड, क्योंकि कंपनी को करना क्या चाहिए, रिसर्च इस बात पर करनी चाहिए कि कंज्यूमर किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है, वो उस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर को बनाकर दे। And but if a company does not innovate, forces these changes, their product will suffer and so would the company। आपकी फेल हो जाएगी। अब आप कैमरा के अंदर भी देखो, आप सबने देखा होगा कि पहले, मैं मेरे बचपन की अगर बात करूं तो हम एक ही कैमरा यूज करते थे, वो था कोडैक। इसके अलावा कोई कैमरा मुझे याद नहीं है कि चलता था। हाँ ठीक है, वीडियो शूटिंग फोटोग्राफी में जरूर कभी निकॉन या कैनन के कैमरा हमने देखे, और कोडैक एक बहुत बड़ा मार्केट लीडर था। 500 रुपए का कैमरा आता था, उसमें फिल्म लीडर था 500 रुपए का। लेकिन कोडैक ने क्या किया कि वो अपनी चीजें जो है उनमें उलझा हुआ रहा कि खुद की नीड क्या है। उसने देखा कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, भैया चीजें डिजिटल हो रही है, डिजिटल कैमरा की तरफ उसे टाइम पर शिफ्ट करना चाहिए, तो स्विच कर जाते उस समय, तो शायद आज मार्केट में लीडर होते। लेकिन आज कोडेक की अगर बात की जाए तो आपको मैक्सिमम जगह पर आप देखोगे कैमरा दिखाई नहीं देगा। और कैनन और निकॉन की अगर बात की जाए, सोनी की बात की जाए, उन्होंने टाइम टू टाइम पे कस्टमर के हिसाब से क्या किए, चेंजेस किए। तो एक बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पर ये किस तरीके से प्रोडक्ट फेल हुआ है। देखो कोडेक का दे भी रखा है कि जब डिजिटल हुआ मार्केट, तो देखो जो सोनी है उन्होंने सारा का सारा मार्केट जो है वो कोडेक से छीन लिया था। इवनली आपने नोकिया का भी देखा होगा कि नोकिया जो है वो एक्चुअली किस पर बेस्ड था, आपने देखा होगा विंडोज के ऊपर बेस्ड था। जबकि मेन अगर अपन उसकी बात करें तो एंड्रॉयड या आईओएस की तरफ जो है वो लोग स्विच करना चाह रहे थे, वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है या ज्यादा अपन कह सकते हैं कि बेहतर था, आसानी से यूज किया जा सकता है, लोगों को ज्यादा जो है वो कन्वीनियंट जो है वो लगता है। लेकिन वो विंडोज में उलझा हुआ था। तो एक रीजन है कि कस्टमर की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसको समझ नहीं पा रहे थे, इस कारण से मार्केट में फेल होने का रीजन बना। यहाँ पर याहू का भी दे रखा है एग्जांपल, एक इतनी बड़ी कंपनी जो $100 बिलियन की थी, एक टाइम में 5 बिलियन में उसको वेरिजॉन ने परचेज कर लिया। इट मींस आप समझ सकते हैं कि उतना ज्यादा इन्होंने क्या है कि डेवलपमेंट शो नहीं किया। मार्केटिंग ओरिएंटेशन की हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले एक एक्सचेंज कॉन्सेप्ट था, लेकिन कुछ खास बात नहीं है। मतलब यहाँ पर अपन को कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है। कल हम लोगों ने देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पर बात किया था, कल हम लोगों ने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पर बात किया था, कल हम लोगों ने सेलिंग कॉन्सेप्ट पर बात किया था कि भैया क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उस पर भी हमने बात किया था। इवनली हमने कल सोशल कॉन्सेप्ट है, देखो वहां तक भी हम लोगों ने बात कर ली थी कि इन चीजों में क्या क्या डिफरेंसेस जो होते हैं। अब हम बात करेंगे कि भैया मार्केटिंग और सेलिंग को कई जने क्या है सेम मान लेते हैं, ये मानते हैं कि मार्केटिंग और जो सेलिंग है वो क्या है, सेम है। लेकिन ध्यान रखना, मार्केटिंग और सेलिंग के बारे में मैंने कल बताया था कि डिफरेंट है। सेलिंग केवल मार्केटिंग का क्या एक पार्ट है। इवन हम कहते हैं कि मार्केटिंग अगर एक पूरा आइसबर्ग पहाड़ है तो सेलिंग तो उसका टिप या चोटी ही है केवल। तो जो पीटर ड्रकर एक्चुअली उन्होंने
लिखा है एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपरफ्लुअस, मतलब मार्केटिंग का काम क्या है कि वो अनावश्यक बना दे सेलिंग को, मतलब सेल करने की जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल होगा। आप प्रोडक्ट कंज्यूमर के हिसाब से डेवलप करें तो आपको प्रोडक्ट को पुश करना ही नहीं पड़ेगा। देखो मेन चीज क्या है कि जो मार्केटिंग है, देखो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये पुल अप्रोच पर बेस्ड है, और जो सेलिंग एग्जैक्टली ये पुश अप्रोच पर बेस्ड है। अब दोनों की देखो अप्रोच अलग अलग है। सेलिंग में आप प्रोडक्ट को धक्का देते हो, पुश करते हो कंज्यूमर की तरफ, खरीद लो, और मार्केटिंग कंज्यूमर को क्या करती है, पुल करती है, अपनी तरफ लाती है, खींचती है। तो जैसे मार्केटिंग जो है हम कहते हैं खींच अवधारणा यानी पुल अप्रोच पर बेस्ड है, सेलिंग जबकि आपने देखा होगा धक्का अवधारणा यानी पुश अप्रोच पर बेस्ड है। तो दोनों के कॉन्सेप्ट अलग है। मार्केटिंग कहता है प्रोडक्ट अच्छा होगा, सेलिंग की जरूरत ही नहीं है, कंज्यूमर ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए आएगा। अब देखो सेलिंग और मार्केटिंग है, इसमें अपन कुछ डिफरेंट की अगर बात करें तो सेलिंग कॉन्सेप्ट देखो बेसिकली किस पर है कि यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो अनअटेंडेड है, कंज्यूमर की नीड को लेकर बस उनका पूरा फोकस किस पर है, प्रोडक्ट को बनाया और उसको बेचने पर है। जबकि मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो देखो मार्केटिंग का जो मेन गोल है वो है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हम बेटर कैसे दे दूसरों से, अगर कोई दूसरा अगर कोई प्रोडक्ट अगर बेच रहा है तो हम कैसे नया बेहतर प्रोडक्ट लेकर आए। ठीक है, जैसे आपने बिंगो का देखा होगा एग्जाम, सॉरी 2 यम का आपने देखा होगा, जहां पर विराट कोहली जो काफी फिजिकली फिट है उनको ब्रांड एम्बेसडर बना के उन्होंने देखा कि खूब वो 2 यम खा रहे हैं, और क्या एड में दिखाया गया कि ये बेक्ड है और वेजीज है इसके अंदर, ये फ्राइड नहीं है, ये हेल्थ के लिए अच्छा है। तो एग्जैक्टली चीज क्या है कि वहां पर वो दिखा रहे हैं कि हम बिंगो है या लेज है इनसे बेहतर कैसे दे सकते हैं। लोग आजकल हेल्थ को लेकर थोड़ा अवेयर है, फ्राइड या ट्रांस फैटी चीजें कम खाना पसंद करते हैं, तो वहां पर उनकी जो अप्रोच रही है वो डिफरेंट रही है, तो वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पर जाएगा। एसोसिएटेड विद की अगर बात की जाए कंपेलिंग कंज्यूमर माइंड टुवर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर मेन जो सेलिंग है वो किससे जुड़ा है कि कंज्यूमर जो उसके माइंड में प्रोडक्ट को जो है सेट करना है भैया बेचने के लिए, जबकि डायरेक्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज टुवर्ड कंज्यूमर्स माइंड, जबकि यहां पर अगर हम बात करें तो डायरेक्शन देना है केवल। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप एक तरीके से उनके दिमाग में ऐसे सेट हो जाओ कि कंज्यूमर खुद ही अपने प्रोडक्ट जो है वो आपकी तरफ मूव करे। एक तो होता है कि आप प्रोडक्ट को कंज्यूमर के माइंड में धक्का दें, जो मैं कह रहा हूं पुश करें, सेलिंग, और एक अगर आप प्रोडक्ट के बेनिफिट्स देंगे तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा, मतलब वो खींचा चलाएगा, पुल अप्रोच पर काम करेगा। तो यहाँ पर जो दोनों चीज है कि ठीक है यहाँ पर एक आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ, जबकि यहाँ पर आप एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरे से क्या है, बेहतर है, तो आप उसको हमारे से परचेज कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे कि सेलिंग कहां से स्टार्ट होगा, अभी फैक्ट्री में आपने बना लिया, फोकस किस पर है, प्रोडक्ट के ऊपर है, पर्सपेक्टिव आपका क्या है भैया, इनसाइड आउट जो आपका पर्सपेक्टिव है, बनाओ और बेचो, ठीक है, ऑन साइड की आपने बनाया अपनी फैक्ट्री में और उसको बेचा। सार क्या है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल है कि भैया हम पहले इसके मालिक थे, बेच दिया कंज्यूमर को, भैया वो मालिक बन गया। शॉर्ट टर्म आपका विजन है, देखो वॉल्यूम ओरिएंटेशन है, ज्यादा माल बनाओ और बेचो, और फिर इसके लिए आपको हैवी प्रमोशंस करने पड़ते हैं, प्रमोट करो और बेचो। वही मार्केटिंग देखो पूरा फोकस टारगेट मार्केट पर यानी लक्ष्य बाजार पर रखती है। जैसे आज ठीक है कोई बनाता है हेयर एंटी हेयर फॉल शैम्पू बनाया, तो उसका मेन टारगेट मार्केट क्या है भैया, जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम, और लगभग इंडिया में 90% लोगों को प्रॉब्लम मिल जाएगा, तो सबसे पहले टारगेट मार्केट जो उसको फोकस किया। उसके बाद क्या हुआ भैया, फोकस पॉइंट क्या रहा भैया, कंज्यूमर वांट रहा कि कंज्यूमर की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। यहां पर अगर बात की जाए तो आउटसाइड है, ध्यान रखना, जैसे वहां पर बाहर की तरफ, अंदर, बाहर क्यों, क्योंकि यहां पर आप कंज्यूमर की तरफ जा रहे हो, यहां पर हम चाह रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरफ आए। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि भैया आप अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, और एक हम क्या चाहते हैं, बाहर से आप अंदर की तरफ आए। तो यहां पर जो इनसाइड आउट है, यहां पर क्या आउटसाइड आउट है, ठीक है, तो इसको अपन इनसाइड लिख दें, अंदर से बाहर की तरफ, जहां पर आप कंपनी से कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं। आउटसाइड इन का मतलब क्या है कि यहां पर जो कंज्यूमर एक्चुअली वो कहां पर आ रहा है, कंपनी की तरफ आ रहा है। यहां पर एसेंस देखो क्या है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, कंज्यूमर सेटिस्फाई रहेगा तो लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहेगा। ओरिएंटेशन में वॉल्यूम है, यहां प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर जितना सेटिस्फाई होगा, जितना रीसेल होगा, कंपनी को प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। यहां पर हैवी प्रमोशन है, यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी के साथ हम कंज्यूमर को क्या कर सके, एसोसिएट कर सके, जोड़ सके, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच पर जो है वो काम करेगा। तो ये हमें बातें ध्यान रखनी है। बाकी देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने कल भी बात की थी कि मार्केटिंग का मेन मतलब 4P है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, है ना। लेकिन अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो देखो मैनेजमेंट में क्या आएगा, प्लानिंग आएगा, ऑर्गेनाइजिंग आएगा, डायरेक्टिंग आएगा, कंट्रोलिंग आएगा।
तो वो सारी चीजें यहाँ पर भी आएगी। मार्केटिंग प्लानिंग भी हम लोग पढ़ते हैं, जब प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो मार्केटिंग प्रोडक्ट प्लानिंग भी हम लोग पढ़ेंगे। जब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ऑर्गेनाइजिंग की हम बात करेंगे, मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रमोशन में हम बात करेंगे। तो एग्जैक्टली जब आप अपने जो कोर फंक्शन है मार्केटिंग के, प्लानिंग मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जब इनको आप मार्केटिंग में इंप्लीमेंट करते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए, तो हम उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट या विपणन प्रबंधन बोलते हैं। तो बेसिक सी बात है। खैर कॉटलर की डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस की है। अब एक बात आती है कि मार्केटिंग जो मैनेजमेंट है उसका प्रोसेस क्या होता है, मतलब किस तरीके से इस चीज को चलाया जाता है, इसके क्या स्टेप होते हैं, उस पर अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट क्या है कि मार्केट का सबसे पहले आप एनालिसिस करें कि कंज्यूमर की नीड क्या है। देखो मार्केटिंग स्टार्ट ही कहां से होगी, सबसे पहले उपभोक्ता की आवश्यकता क्या है, कंज्यूमर की नीड क्या है, क्योंकि हम उनकी नीड, हम उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही अपना प्रोडक्ट क्या है बनाएंगे या प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करेंगे। तो हमने ठीक एनालिसिस किया, उसके लिए लिखा जैसे आप स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हैं। स्वॉट आप लोग पढ़ेंगे भी आगे चलकर कि एस का मतलब स्ट्रेंथ है, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, जिसमें हमने पढ़ा होगा कि जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ध्यान रखना ये तो इंटरनल होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है ध्यान रखना वो एक्सटर्नल होता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि जब बाजार में कोई अपॉर्चुनिटी आए तो हमारी स्ट्रेंथ से वो मैच हो, हमारा प्रोडक्ट हम फायदा ले सकें। ठीक है, जैसे नोट बंद हुआ तो पेटीएम ने उसका फायदा लिया, काफी ग्रो किया उसने डिमोनेटाइजेशन में। और जब कोई थ्रेट आए तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वीकनेस है हम उसको अवॉइड करें। जैसे कोई कॉम्पिटिटर आया तो कोशिश होनी चाहिए कि यार वो हमसे बेहतर प्रोडक्ट ना दे पाए, हमारी जो वीकनेस है उससे मैच नहीं हो थ्रेट, तो वो स्वॉट एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसी बेसिस पर आप कोई नया या इनोवेशन है, कोई नया प्रोडक्ट है वो लेकर आ सकते हैं। सेकंड नंबर पे क्या हुआ, देखो मार्केट सेगमेंटेशन है, पूरा चैप्टर है। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो बाजार को डिवाइड करना, बांटना, उनकी नीड के अकॉर्डिंग। बांटने के देखो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, डेमोग्राफिक हो सकता है, जनसांख्यिकी, ज्योग्राफी हो सकता है, आप क्षेत्र के आधार पर बांट सकते हैं, बहुत सारे इनकम के बेसिस पर बांट सकते हैं। चलो डेमोग्राफी में अगर हम बात करें, जैसे जेंडर वाइज मान लो मैंने बांट लिया मेल और फीमेल। अब मार्केट देखो ऑलरेडी सेगमेंटेड है, हमें ऐसे नहीं कि मार्केट को बांटना है, मार्केट तो बटा, बस हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे मेल है तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, फीमेल है तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। आज की कोई गाड़ी बनेगी तो मतलब फीमेल है वो लाइट वेटेड गाड़ी चाहेगी जिसको हैंडल टैकल करना इजी हो, तो हम उसके लिए जैसे स्कूटी हो गया तो एक लाइट वेटेड गाड़ी निकालेंगे। वैसे मेल है जैसे उनको काफी फास्ट बाइक चाहिए, हैवी बाइक चाहिए, गुड लुकिंग बाइक चाहिए, तो भैया ठीक है आपने उसके लिए रॉयल एनफील्ड या बुलेट लॉन्च किया, वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो दो लोग जिनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है तो उनको आपको देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देना पड़ेगा। अगर आप सोचो बुलेट गाड़ी हम दें भैया मेल के लिए फीमेल के लिए, तो वो फिर हैवी रहेगा फीमेल को टैकल करने के लिए। हर फीमेल उतना हैवी गाड़ी जो है वो इवनली प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगी, तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, उनका फिजिक के हिसाब से, बॉयज का फिजिक्स के हिसाब से उनका जो है वो अलग रिक्वायरमेंट है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि सेगमेंटेशन करना जरूरी है, बाजार को आप बांटे और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको, जैसे आप एज वाइज भी कर सकते हो। जैसे आज हम मार्केट को अगर एज वाइज देखें तो ठीक है, ओल्ड पीपल ले लिया मैंने और मान लो चिल्ड्रन या छोटे बच्चे ले लिया अपन ने, ठीक है। तो अब छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग होगी भैया, जैसे इनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि भैया इनको टॉयज जो है वो ज्यादा पसंद करेंगे, बेबी प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। आज ओल्ड पीपल है तो देखो इनको रिक्वायरमेंट जो होगी भैया वो मेडिसिन वगैरह की रहेगी। तो दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो आपको डिलीवर करने पड़ेंगे। तो उसको बोलते हैं हम क्या, मार्केट सेगमेंटेशन। इससे आप क्या ज्यादा बेहतर कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाएंगे। थर्ड नंबर पे क्या है, देखो टारगेटिंग है, जिसका मतलब है लक्ष्य बाजार का निर्धारण करना। देखो मार्केट को आपने बांट तो लिया है, लेकिन क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने संसाधन हैं कि आप हर एक मार्केट के लिए सेपरेट प्रोडक्ट लेकर आ सके। अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि ठीक है यार मार्केट में एज वाइज इन्फेंट हो सकते हैं, या मान लो बच्चे हो सकते हैं, या मान लो टीनेजर हो सकते हैं, या यंग हो सकते हैं, या थोड़े मैच्योर हो सकते हैं, ओल्ड एज हो सकते हैं, और सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो मैं सबके लिए अलग अलग प्रोडक्ट नहीं ला सकता हूं। तो भैया मैं किसी एक पर्टिकुलर मार्केट को चूज कर सकता हूं। मान लो आज मैंने एक कंपनी है, ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन की बात की, ठीक है। अब जॉनसन एंड जॉनसन ने क्या किया, केवल अपना जो टारगेट मार्केट है मान लो वो बेबी प्रोडक्ट को रखा, ठीक है, कि भैया बेबी जो है वो हमारे टारगेट मार्केट रहेंगे और उसी के लिए हम प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेंगे। तो वो जरूरी है कि आप टारगेट मार्केट जो उसको फाइनलाइज करें, ताकि आप उनकी नीड को बेटर कैटर कर पाए, उनकी उनकी आवश्यकताएं जो उनको बेहतर आप संतुष्ट कर पाए। क्योंकि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो आप बहुत सारे
सेगमेंट को एक साथ टारगेट जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो वो लक्ष्य बाजार का निर्धारण करना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। उसके बाद ठीक है, मार्केटिंग प्लानिंग करेंगे तो हम अपनी जो भी स्ट्रैटेजीज हैं वो बनाएंगे अपन, जैसे किस तरीके का प्रोडक्ट हमें लाना है, क्या प्राइसिंग रखेंगे, कैसे उसको प्रमोट करेंगे। तो वो हमारी स्ट्रैटेजीज यानी व्यू रचनाएं हैं वो कंपनी जो है वो प्रिपेयर करेगी। उसके बाद हम अपना जो भी हमने प्लानिंग की है उसका प्रोग्रामिंग होगा। प्रोग्राम का मतलब देखो एग्जैक्टली क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप ये डिसाइड करते हैं कि पहले कौन सा स्टेप यूज करेंगे, सेकंड कौन सा स्टेप यूज करेंगे, थर्ड कौन सा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हमने रिसर्च किया, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर हम प्राइस डिसाइड करेंगे या प्रमोशन करेंगे। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप आप किसी चीज का जब डिसीजन लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिर प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप जो डिसाइड करना कि पहले स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा। जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हम उसके स्टेप डिसाइड करते हैं ना कि पहले ये काम होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा ये काम होगा। ठीक है, तो इंप्लीमेंटिंग द मार्केट प्रोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा ठीक है, कंट्रोल द टोटल मार्केटिंग एफर्ट। और जब आपने प्रोग्राम में उसको इंप्लीमेंटेशन कर ही दिया है तो लास्ट काम हमारा हमेशा क्या रहता है कि चीजें हम देखें नियंत्रित वे में चले, कंट्रोलिंग मैनर में चले। अगर हमारा जो काम है वो हमारे प्लानिंग से अगर डिस्टेंस ले रहा है, दूर चल रहा है, डेविएशन आ रहा है, विचलन आ रहा है, तो फिर हमारा काम बनता है कि हम उस डेविएशन को क्या करें, कंट्रोल करें। तो इस तरीके से आप मार्केटिंग को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन कर सकते हैं। लिखा है ना कि कोई भी डेविएशन है, विचलन है अगर, तो आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, जो बेस्ट है वो आप देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखो, मार्केटिंग मिक्स की अगर बात की जाए तो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी इस टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। फर्दर हम थोड़ा बहुत और इसके बारे में बात करेंगे कि मार्केटिंग मिक्स एग्जैक्टली देखो होता क्या है कि जो हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे उन्हीं के लिए नील बॉर्डन ने जब एक आर्टिकल लिखा था तो उन्होंने ये मार्केटिंग मिक्स सबसे पहले वर्ड जो है वो यूज किया था। तो सबसे पहले अगर एग्जाम में आता है कि भैया मार्केटिंग मिक्स वर्ड यूज किसने किया था, तो नील बॉर्डन जो है वो हमारी प्रेफरेंस रहनी चाहिए। पर यूजुअली जब नील बॉर्डन ऑप्शन में नहीं आता है तो मैं बच्चों को कहता हूं फिर आप जो है वो आंसर जेम्स कुलिटन को हमें लगाना है। तो देखो, जेम्स कुलिटन ए नोटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट है, कॉइन द मार्केटिंग मिक्स वर्ड। तो एग्जैक्टली क्या है कि देखो मार्केटिंग मिक्स जो वर्ड है, मैंने क्या बोला कि कुलिटन जो है, जेम्स कुलिटन है, वो आपको देखने को ज्यादा मिलेगा। लेकिन सबसे पहले ये जो वर्ड एक्चुअली वो यूज किसने किया था, नील बॉर्डन ने किया था। नील एच बॉर्डन, अनदर नोटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट, पॉपुलराइज द कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो ये भी वो बंदे हैं जिन्होंने मार्केटिंग मिक्स जो उस कांसेप्ट को क्या किया था, पॉपुलराइज किया था। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, वह आर्टिकल में इन्होंने सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स जो है वो एक टाइटल जो है वो वहां पर यूज किया था, और उसके बाद में जो है जेम्स कुलिटन है उन्होंने इस वर्ड को यूज किया। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अगर आता है तो नील बॉर्डन है उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। नील बॉर्डन अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप जेम्स कुलिटन जो है उसके उस पर आप जा सकते हैं। उसके बाद देखो 4P की अगर हम बात करते हैं कि भैया 4P किसने दिया ये टर्मिनोलॉजी, तो आप वो कल मैंने बताया भी था यानी फर्स्ट क्लास के अंदर कि जेरोम जो मैकार्थी है, ध्यान रखना, उन्होंने 4P जो है मॉडल दिया। और 4P का आपको ऑर्डर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो ये थोड़ा ऑर्डर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और वो भी ध्यान रखना है कि सर्विस मार्केटिंग में फिर आपके 3P और जुड़ जाता है, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, 3P और जुड़ जाते हैं। तो मैं बोला था कि जेम्स सॉरी बूम्स एंड बिटनर ने दिया था। नहीं, सर्विस जो है ध्यान रखना मार्केटिंग उसमें 7P चलते हैं। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। हालांकि उसके बाद में ठीक है 9P भी आए, 14P भी आए, फिर 9P के अंदर भैया ये भी आ गया कि जो प्रोडक्ट है फॉर एन एग्जांपल, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे, जैसे सोशल अगर बात की जाए आजकल मार्केटिंग के भी पी हैं, वो भी ऐड हो चुके हैं। तो हमें इतने सारे पी में फंसना नहीं, उसका रीजन भी है क्योंकि अलग अलग ऑथर ने किया है, अलग अलग पी दिए। लेकिन ठीक है, कॉटलर ने जरूर कुछ मॉडर्न 4P दिए अपने, क्योंकि वो मानते हैं कि ये जो क्लासिकल जो 4P है भैया वो थोड़े पुराने हो चुके हैं, तो उनकी जगह पर नए एडवांस जो है वो 4P उन्होंने अलग दिए हैं मॉडर्न। तो कॉटलर ने दिए हैं, तो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मानते हैं कि फादर ऑफ मार्केटिंग कौन है भैया, फिलिप कॉटलर है। तो उस पर हम बात करेंगे। तो देखो मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल अंडर 4P, ईच बिगिनिंग द अल्फाबेट। देखो P है आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन है। प्लेस जो आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। तो प्रोडक्ट है, ठीक है, हमें पता है क्या है, उसकी प्राइसिंग वगैरह डिसाइड करना, पूरे पूरे चैप्टर है मार्केटिंग में, तो हमें बहुत ज्यादा यहाँ डिस्कशन की जरूरत नहीं है। प्लेस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से होगा, यहाँ पर फिर प्रमोशन से होगा। अब देखो मॉडर्न मार्केटिंग मिक्स की हम बात करें कि आधुनिक 4P जो है क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना।
यहाँ से आपके क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे कि भैया कॉटलर उन्होंने मॉडर्न मार्केटिंग के जो है वो 4P क्या दिए हैं। सिंस देखो ओरिजिनल 4P है, देखो ठीक है, जो डेवलप हुआ है 1960 में, ठीक है ना। एंड द प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग सिग्निफिकेंटली डेवलप हुआ, ठीक है, और प्रोफेशनल हुआ इन ऑर्डर टू मॉडिफाई मार्केटिंग मिक्स को मॉडिफाई किया गया, उनमें सुधार किया गया। और पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए तो फिलिप कॉटलर है, उन्होंने फिर एक ब्रॉडर व्यू दिया अपना 4P को लेकर, तो उस पर हम बात करेंगे। तो इनके जो 4P है देखो, उसमें इन्होंने सबसे फर्स्ट क्या लिया है भैया, पीपल यानी लोगों को लिया है। तो इन दिस कंसेप्ट बाय पीपल देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है पीपल की अगर हम बात करें। द एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी thus emphasize the importance of internal marketing. The marketing activity reflect the value of the employees working at a company. तो एक तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले पीपल की अगर हम बात करते हैं तो आप सब लोगों ने इंटरनल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इंटरनल मार्केटिंग का मतलब ऐसा एग्जैक्टली क्या होता है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज है ना, वो क्या रहने चाहिए, सेटिस्फाई रहने चाहिए। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज सेटिस्फाई रहेंगे तो वो क्या करेंगे, बेहतर काम करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट देंगे। आज इससे अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो पूरा इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज है वो हमें किस तरीके की सर्विसेज देता है। अगर हम उससे सेटिस्फाई नहीं है तो दोबारा हम उस होटल में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो एग्जैक्टली इंटरनल मार्केटिंग बहुत जरूरी है कि आप अपने एम्प्लॉय को हैप्पी रखें, खुश रखें, इन द सेंस उनको प्रॉपर रेम्युनेशन दें, इंसेंटिव दें, प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उनकी डिग्निटी का भैया आप ध्यान रखें, उनका जो वर्क लाइफ है वो बैलेंस रखें। तो सबसे फर्स्ट पीपल की अगर बात की जाए तो एक तो आपको एम्प्लॉय जो है ध्यान रखना है, और सेकंड नंबर पे द कस्टमर इन ऑर्डर टू डेवलप ट्रूली एफिशिएंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटर नीड टू सी द प्रेजेंट और फ्यूचर क्लाइंट। तो एक दूसरा जो हम बात करें कि पीपल के अंदर हमारा क्या रहेगा, कस्टमर, और एक हम बात करेंगे किसके ऊपर, द एम्प्लॉयज ऑफ जो एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी है, ध्यान रखना था। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल मार्केटिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो वैल्यू एक्चुअली द एम्प्लॉय वर्किंग जो पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना जरूरी है कि हम दो एस्पेक्ट पर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो थोड़ा सा कंपनी के एम्प्लॉयज है उनके इंटरनल मार्केटिंग पर ध्यान रखें, और सेकंड नंबर पर जो है वो हमारे लोग हैं, पीपल है, ध्यान रखना, वो कस्टमर इन द सेंस वो पीपल के अंदर आएंगे। तो पीपल के अंदर हम इसको दो चीजों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि भैया एक तो हमारे लिए क्या हो गया, कस्टमर हो गया है, ठीक है, और दूसरा जो है वो हमें ध्यान रखना है कि कंपनी का जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है वो हमारे लिए क्रूशियल इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखो तो नेक्स्ट आएगा क्या, प्रोसेस। और प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। देखो मैं सर्विस दे रहा हूं, तो मैं जो भी प्रोडक्ट है मुझे वो आप तक पहुंचाना है, वो आपको पहुंचाने का प्रोसेस कहलाएगा कि मैं उसको किस तरीके से आपको डिलीवर करता हूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम के अंदर। तो देखो मार्केटिंग एक्टिवली इंप्लाइज सेवरल प्रोसेसेस, ईच एंड एवरी वन गवर्न्ड बाय, हर कोई एक्टिविटी की अगर बात की जाए तो क्रिएटिविटी चाहिए, देखो उसके अंदर डिसिप्लिन चाहिए, हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए उस काम को करने में, एक कंप्लीट सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस शुड accompany each marketing activity. Seeing and planning each activity process will reveal more effective marketing will also be the foundation necessary acquiring a new insight and creating unique product or services. तो ये कंपनी लगातार क्या करे, कुछ ना कुछ नया करे, और अपने काम में डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इन द सेंस, ठीक है मैं क्लास ले रहा हूँ, कभी लेट ले रहा हूँ, कभी नहीं ले रहा हूँ, इनडिसिप्लिन होगा तो फिर बच्चे सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। वही बात है कि कस्टमर जो है वो संतुष्ट नहीं होगा जब आप इनडिसिप्लिन शो करेंगे। तो आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें, आप कुछ ना कुछ नया लेकर आए, प्रोसेस आप जितना बेहतर रखेंगे अपना आने वाले टाइम का, तो कस्टमर उतना बेहतर सेटिस्फाई होगा। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो था इनका प्रोसेसेस। थर्ड जो है वो है, देखो इसके बाद में प्रोग्राम। Kotler Vision program reflect all use old P and many other activities required to make a product. Integration of all activities absolutely necessary in order to reach higher development of the company. The 4P must not be treated separately, they should be regarded as one. देखो अब 4P है जैसे कि, ठीक है ना, ये कॉटलर ने ना इस पे बहुत ज्यादा एक बात की है क्या कि ये 4P अलग अलग मत समझो, आपके प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन अलग है, इंटीग्रेटेड, चलो इसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग भी हम बोलते हैं कि आप जो 4P है उनको एक साथ चलाएं। जैसा आप प्रमोशन जब आप करते हैं तो फिर भैया वो प्रमोशन भी चलना चाहिए, प्रोडक्ट की डिलीवरी भी जो है वो रिटेलर होलसेलर के पास होनी चाहिए ताकि कस्टमर खरीदने के लिए जाए तो उसके पास अवेलेबल हो। प्रोडक्ट पर भी काम करते रहना होगा आपको, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, डिस्काउंट ऑफर्स भी आपको लाने पड़ेंगे। तो वो जो 4P है उनकी जो प्रोग्रामिंग है
कि स्टेप बाय स्टेप आपको जो काम करना है, ऐसे नहीं कि अलग अलग समय पर अलग अलग काम चल रहे हैं, उन चारों ओल्ड पी को आप प्रॉपर प्रोग्राम्ड वे में चलाएंगे। और प्रोग्राम वे का मतलब क्या होता है कि जब प्लानिंग होती है, जब किसी चीज को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो वो प्रॉपर प्रोग्रामिंग के तहत जो है वो इफेक्टिवली उसका आउटपुट निकल कर आएगा ज्यादा बेहतर। और लास्ट है देखो परफॉर्मेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली में पता है मार्केटिंग रिलेटेड टू द प्रॉफिट ही है कि हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई तो करेंगे, लेकिन इस तरीके से करेंगे कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो परफॉर्मेंस इज डिफाइन एनालाइजिंग एंड मेजरिंग द फाइनेंशियल, आपको देखना पड़ेगा नॉन फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस जो भी निकल कर आ रहे हैं आपको आपकी एक्टिविटीज के, आपके डिसीजन के, वो देखने पड़ेंगे। Kotler emphasized the importance of analyzing the implication beyond the company itself, taking into consideration social responsibility, the community और legal और ethical issues। तो ये देखो सारा है कि आपको जो कंपनी है वो कस्टमर के लिए कितना बेहतर काम किया है, सोसाइटी के लिए लीगली भी क्या हमने सारी चीजों को फॉलो किया है क्या, इसके अलावा फाइनेंशियली भी कि हम प्रॉफिट में रहे हैं क्या, ये सारा देखना पड़ेगा। क्योंकि सोसाइटी के बारे में भी हमें सोचना है, कंज्यूमर के बारे में भी सोचना है, लीगली भी हमें सोचना है, साथ ही साथ हमें प्रॉफिट में भी रहना है। तो हमें परफॉर्मेंस पर भी फोकस रखना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, बिक रहा है, पर प्रॉफिट में नहीं है तो फिर कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है। तो कॉटलर जो है देखो उन्होंने मॉडर्न पी जो दिए हैं वो कौन कौन से दे दिए, देखो परफॉर्मेंस आपको ध्यान रखना है, प्रोग्राम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, और पीपल। तो पीपल, प्रोसेस, प्रोग्राम और परफॉर्मेंस, ये 4 जो मॉडर्न 4 पी है ध्यान रखना, वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो मैं आपको बताता हूं कि 4C का जो कॉन्सेप्ट है देखो वो भी आया है, और 4C का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो रॉबर्ट लॉटरबॉर्न ने दिया। किसने दिया? रॉबर्ट लॉटरबॉर्न ने दिया। अब जो रॉबर्ट लॉटरबॉर्न थे देखो उन्होंने क्या किया कि जैसे 4P चलते हैं हमारे, क्या चलते हैं भाई? प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो उन्होंने प्रोडक्ट मतलब नीड होती है कस्टमर की, तो उन्होंने दिया कि भाई कस्टमर की नीड के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए। प्राइस का मतलब कि भैया कस्टमर है वो प्रोडक्ट जब परचेज करे तो कस्टमर की जो कॉस्ट है देखो वो कम से कम आनी चाहिए। प्लेस में उन्होंने लिया कि जो प्रोडक्ट है देखो उस वो आपका कन्वीनियंटली अवेलेबल होना चाहिए, जो प्रोडक्ट है मतलब जैसे मेरे घर के पास ही मिल जाए मेरे को कन्वीनियंटली। और जो प्रमोशन है देखो वहां पर इन्होंने लिया सी के भाई आपको कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट जो वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसके बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो उन्होंने 4P की जगह ध्यान रखना क्या लिए यहाँ पर 4C का कॉन्सेप्ट लिया रॉबर्ट लॉटरबॉर्न ने। तो ये भी आपका एग्जाम में ध्यान रखना देखने को मिल सकता है। तो देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बताना चाहूँ तो 4P और 4C जो है मुझे लगता है देखो यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। इवनली 7C जो है 7P जो है वहां तक भी हम लोगों को कवर करना ही है, जो सर्विस मार्केटिंग के मैंने आपको बताया। मॉडर्न जो पी है एक्चुअली कॉटलर के वो भी हमें कवर करने हैं। बाकी देखो अगर हम कॉन्सेप्ट के पीछे जाए अगर तो 9P, 11P, 14P, इवनली 28, 30P तक आपको मिल जाएंगे, तो इतना भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग ऑथर ने क्या किया अलग अलग पी दिए हैं। सोचो आप, तो इतने सारे पी को फिर ऑर्डर वाइज याद करना, फिर देखना किस ऑथर ने क्या दिया है आगे। फिर क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसके अलग पी दे रखे हैं, सी में भी आपको अलग सी मॉडर्न सी मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना सारा अपन को जाने की जरूरत है, और कुछ भी एडिशनल मुझे देना होगा तो ऑफकोर्स मैं आपको दूंगा। तो यहाँ तक तो खैर अभी अपने जो एक इंट्रोडक्शन का पार्ट लिया है कि 4P क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो बेसिक इसके जो ये 4 कंसेप्ट जो हमने पढ़े हैं, 5 कंसेप्ट जो हमने पढ़े हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट हो गया या मार्केटिंग हो गया, सोशल मार्केटिंग हो गया आपका, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेलिंग कॉन्सेप्ट वगैरह जो है इन पर बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो अब अपन क्या करेंगे कि इस टॉपिक जो मैंने डिस्कशन किया इंट्रोडक्शन, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए अभी एग्जाम में वो हम जो है कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप जुड़े हुए रहेंगे, और आप लोग जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अश्वनी मेरा क्लासेस जो ऐप है आप उसको भी क्या कर ले, गूगल पे जाके सर्च कर ले, अश्वनी मेरा क्लासेस नाम से आपको गूगल पर ऐप मिल जाएगा, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर भी आपको फ्री कंटेंट में वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।